दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया प्रश्नों और उत्तरों की श्रृंखला में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? दिल्ली के सुल्तानों के सैन्य विभाग के प्रमुख को आरिज़ ममालिक कहा जाता था। आरिज़ ममालिक। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़ को किस नाम से भी जाना जाता था? चित्तौड़ को खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है? खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है। चौथा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। पांचवा प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। छठा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीना में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीना में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, हिंद स्वराज को किसने लिखा था? हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। आठवां प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। नौवां प्रश्न है, मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय में हुआ था? मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय हुआ था। 10वां प्रश्न है, तबकात नासरी की रचना किसने की थी? तबकात नासरी की रचना मिनहाजुस सिराज ने की थी। 11वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 12वां प्रश्न, वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? वो चौधरी चरण सिंह ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद के किसी भी सत्र में भाग नहीं लिया था। 13वां प्रश्न है, लोकसभा के लिए हाउस ऑफ द पीपल नाम कब दिया गया? लोकसभा के लिए हाउस ऑफ द पीपल के नाम से 14 मई 1954 को दिया गया था। 14 मई 1954 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 15वां प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त तो डॉक्टर सुकुमार सेन थे। 15वां प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करो। जैसे कि कई प्रकार का रीट निकलता है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 16वां प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को किया था। 17वां प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका करता है। 18वां प्रश्न, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था? असंवैधानिक है, केरल उच्च न्यायालय के द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था। 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। आप लोग कमेंट में बताएंगे राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। 21वां प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 22वां प्रश्न, भारतीय मानक समय का निर्धारण कितने डिग्री से होता है? भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। 23वां प्रश्न, किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। 24वां प्रश्न, कोंकण रेलवे किन किन को जोड़ती है?
कोंकण रेलवे रोहा मंगलोर को जोड़ती है। 25वां प्रश्न, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। 26वां प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल लेक विक्टोरिया है। 27वां प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इसी प्रकार से ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अगला प्रश्न है 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा में क्या प्रयोग किया जाता है? 3D फिल्म, जैसे कि हम लोग टीवी वगैरह में 3D देखने के लिए किस चश्मा का प्रयोग है? चश्मा में क्या प्रयोग किया जाता है? चश्मा में जो प्रयोग किया जाता है 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा में जो प्रयोग किया जाता है पोलराइड लेंस तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। पोलराइड लेंस तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। 29वां प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 30वां प्रश्न है CPU का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर का CPU का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर के CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। 31वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और आयरन का मिश्र धातु है। 32वां प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है। 33वां प्रश्न है, किसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? गाय के दूध का रंग केरोटीन के कारण पीला होता है। 34वां प्रश्न है, चेरनोबिल न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुआ था? ये 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर संयंत्र आपदा हुआ था। अगला प्रश्न है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था 1984 में हुआ था। 35वां प्रश्न है, दार ए सलाम किसकी राजधानी का नाम है? दार ए सलाम जो है तंजानिया एक देश है, तंजानिया की राजधानी का नाम, तंजानिया की राजधानी का नाम दार ए सलाम है। 36वां प्रश्न है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल वायुमंडल में अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? ये कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।